तकलीफें समाप्त नहीं हो रही है, कष्ट मेरे मिटी नहीं रहे, दुख मेरे समाप्त ही नहीं है। तब बेलपत्री के जो बीच वाली पत्ती होती है और उस पत्ती के नीचे दो पत्तियां होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे ये बीच वाली पत्ती है और उसके नीचे दो पत्ती है, इसके मध्य में जो डंडी है बेलपत्री के और ये दो पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है, समझते हैं ना सब लोग? समझ रहे हैं ना? बेलपत्री की बड़ी पत्ती, पहले नंबर की पत्ती, और उसके नीचे की दो पत्ती, उसके बीच की जो डंडी होती है, इस डंडी में चंदन का लेपन कर कर, ये बीच की जो भाग है डंडी है उसमें, ये देखिए, ये तो दो पत्ती हो गई, एक ये पत्ती हो गई। अब ये जो बीच का भाग है, सब लोगों को देख रहे होंगे, तो बीच का जो ये भाग है, इस बीच के भाग पर चंदन का लेपन कर 7 दाने चावल के लेकर, जब तुम्हें लग रहा है कि ये बीमारी समाप्ति नहीं हो रही, पकड़ के बैठ गई, ये तो छूटी नहीं रही, डॉक्टर अपना काम करें, या कोई ऐसी बात है कि अदालत में कोई केस चल रहा है, या प्रशासनिक कोई तकलीफ आ रही है, या अपने घर में कोई व्यापार से जुड़ी हुई या कोई धन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है और वो समाप्ति नहीं हो रही, बहुत आप लोगों ने कर लिया, तब ये बेलपत्री, इसके मध्य की जो डंडी है, इस मध्य की डंडी में चंदन लगाकर 7 दाने चावल के लेकर, आप जब द्वार में से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे ये मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से मतलब शंकर जी को जब जल चढ़ाने के लिए हम लोग अंदर जाते हैं, उसके पहले नंदी आ जाता है, नंदी के भी पहले का जो दरवाजा, मंदिर का मुख्य द्वार, उसको समझ, अंदर प्रवेश करते हैं, उसके पहले चंदन लगी हुई बेलपत्र और 7 दाने चावल के हाथ में लेकर नंदी के सीधे हाथ की ओर से, मतलब आपका भी सीधा हाथ है तो नंदी का भी सीधे हाथ की ओर से, आप नंदी के कानों में अपनी बात को कहकर ये बेलपत्री और 7 दाने चावल के ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो चावल के दाने के साथ। केवल 2 या 3 सोमवार आप करेंगे, धीरे धीरे रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग समाप्ति पर जाएगा और आपका कार्य भी सफल होना। 2 या 3 सोमवार में, ज्यादा हमको नहीं करना है, 2-3 सोमवार भी आपने कर लिया तो कर लिया, 3 सोमवार। एक बहुत अच्छा समय, रात्रि के 9:15 का एक समय होता है, पहले भी एक बार कथा में कहा है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। जिस व्यक्ति का रोग बीमारी समाप्त नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, आप या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, क्या पड़ा हो? आंवला, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए, उसका नाम लेकर कर लो। जो रोग से ग्रसित हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे, वो हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएगा, उसका रोग समाप्त हो जाएगा। दिया लगाइए और दिया लगाकर उसका अभिषेक पूजन स्मरण करिए।
शिव का स्मरण। कौन से जल से करना है? आंवले के जल से। और अगर मान लो आंवला नहीं हो तो सूखा जो आंवला बाजार में मिल जाता है वो भी डाल सकते हैं। वो भी ना मिले तो आंवले के वृक्ष की पत्ती वो भी उसमें डालकर आप अभिषेक कर सकते हैं। महाराज, कार्तिक का महीना है, आंवले के वृक्ष के नीचे आप दीपदान करें, आंवले के वृक्ष के नीचे आप जड़ का पूजन करें, अर्चना करें। आपका करा गया आंवले के वृक्ष की जड़ का पूजन स्मरण, या पीपल की जड़ का पूजन स्मरण, या बेलपत्री के जड़ का पूजन स्मरण खाली नहीं जाएगा। कार्तिक महीने में किया गया दान पुण्य कभी खाली नहीं जाता। आप लोग जो दान कर रहे हैं कुबेरेश्वर महादेव की इस पावन धरा के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए, वृद्धाश्रम के लिए या गौशाला के लिए, आपका किया गया दान खाली नहीं जा सकता। भजन भी खाली नहीं जाएगा। दान नहीं कर सकते तो भजन करो। पहले भी कहा धन से बड़ा दान दूसरा है भगवान के नाम का दान। नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर जिसके कंठ में, गले में, शरीर में बड़ा रोग हो जाता है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, जैसे सहज भाषा में कहें कोई बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ी अगर बीमारी, बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया, कोई लीवर, कोई किडनी, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, एक दुर्वा, एक बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को समर्पित कर दो। पहले दुर्वा चढ़ा दो। जैसे आपके पास में दुर्वा हो तो पहले शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाओ, और दुर्वा चढ़ाने के बाद में फिर बेलपत्र समर्पित करो, और समर्पित करने के बाद में धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव पर जल का पात्र से, तांबे के कलश से धीरे धीरे शिव जी को जल समर्पित करो। धीरे धीरे भगवान शंकर को फिर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। जब आप धीरे धीरे जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, जल चढ़ाएंगे, धीरे धीरे जल चढ़ाकर उसको दुर्वा बेलपत्र जो चढ़ाई है उसके ऊपर से चढ़े हुए जल को आप लेकर आएंगे। नंदीश्वर शिव जी का नाम लेकर, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को किडनी, लीवर, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जिसके शरीर में हो गए हों, उसको मात्र आधे से आधा चम्मच जल भी रोज प्रतिदिन दुर्वा बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो चढ़ाया गया जल है उसको लाकर पिलाएंगे। धीरे धीरे बाबा नंदीश्वर का नाम लेकर चढ़ाएंगे तो आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीश्वर महा दुनिया में सबसे कठोर अगर कोई धातु है तो वो लोहा है, क्योंकि उसकी बंदूकें बन जाती है, गुप्ती बन जाती है, तलवार बन जाती है। उस तलवार से अपन दुनिया को काट सकते हैं। पर लोहा सोचे कि मैं सबसे ज्यादा कठोर, तो उससे कठोर है अग्नि। अग्नि लोहे को गला देती है। फिर अग्नि को अगर अहंकार आ जाए कि मैं कठोर, मैं तो लोहे को गला देती हूं, तो अग्नि से कठोर पानी अग्नि को बुझा देता है। अब पानी को अहंकार आ जाए कि मेरे बराबर कोई नहीं, मैंने अग्नि को बुझा दिया, तो पानी से ज्यादा कठोर है मनुष्य। लोटे में भर के डकार जाता है, एक गिलास में भरा निपटा गया। और मनुष्य सोचे कि मेरे बराबर कोई कठोर नहीं, तो मनुष्य से ज्यादा कठोर होती है बीमारी, जो मनुष्य को ही निकल जाती है, मानव को ही निकल जाती है। और बीमारी सोचे कि मुझसे ज्यादा कठोर कोई नहीं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है बीमारी से भी कठोर अगर कोई है तो मेरा कालों का काल महाकाल है, जो बीमारी को भी निकल जाता है, बीमारी को भी समाप्त कर देता है। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज शिव महापुराण में नहीं? कैंसर जैसे रोग के लिए भी
शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी केदारनाथ जी जाना तो केदारनाथ जी जाते समय त्रिजुगी नारायण चले जाना, 8 किलोमीटर दूर। त्रिजुगी नारायण जहां शंकर और सती की भावर पड़ी थी, शंकर और सती के फेरे डले थे, तो दक्ष प्रजापति ने जो फेरे की अग्नि प्रकट करवाई थी, वो फेरे की अग्नि आज तक जल रही है। आज तक फेरे की अग्नि जल रही है। वहां पर माता सती के चलने से कुंड बन गए थे, उस कुंड का पानी लिया। कितना भारी भी कैंसर है, उस कैंसर के रोगी को धीरे धीरे कर कर पिलाना चालू कर दो, कैंसर में आराम लगना चालू हो जाता है। हाथ में कंपन हो रहा है, शरीर में लकवा लग गया, डॉक्टर अपना काम करें, तुम शंकर पर विश्वास रखकर पांडुकेश्वर चले जाओ। जहां शंकर भगवान ने पहली बार उत्तराखंड की भूमि पर शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था, उस पांडुकेश्वर पर जाओ। शंकर के शिवलिंग में से पसीना निकलता है, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु ने घर्षण करा था, तो शिव के शरीर से पसीना बहता है। वहां एक कुंड में गिरता है, उस कुंड का पानी लिया, 5-7 दिन पिलाइए, हाथ का कंपन बंद हो जाएगा। लकवे की बीमारी समाप्त, शरीर वापिस काम करना। ऐसी कौन सी बीमारी है जो शंकर ना मिटा? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, विष्णु बैकुंठ लोक में है, और मेरा शंकर मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है। महादेव शिव कृपालु, शिव दयालु। और कई लोग हैं जिन्होंने ये प्रयोग करा और कईयों को आराम भी मिला, बहुत लाभ। बस उस पर विश्वास रखना, भरोसा रखना। अगर विश्वास है तो भगवान है। मंदिर की मूर्ति, तीर्थ, माता पिता और गुरु, इन पर विश्वास करोगे तो चमत्कार मिलेगा, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। निरंतर बह रही हूं, आपके ऊपर है, आप मानोगे तो मिल जाऊंगा। भरोसा आपका होना चाहिए, विश्वास आपका होना चाहिए। हम तो उनसे भी कहेंगे जिनका बार बार एक्सीडेंट होता हो, जो बार बार गिरते पड़ते रहते हो, बार बार एक्सीडेंट होता हो, बार बार उनको चोट लगती हो, बार बार। और उनको भी कहेंगे जिनको सर्दी की बीमारी या दमे की बीमारी या श्वास की बीमारी, उनसे भी कहेंगे कि श्राद्ध पक्ष में एक चावल के दाने का प्रयोग सुधा नाम से अवश्य करें। चलने में दम नहीं भराएगी, श्वास नहीं भराएगी। और दूसरा, जो सर्दी का जिसको कोटा होता है, बार बार सर्दी हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, कफ बना रहता हूं, उनके लिए भी सुधा नाम का स्मरण। महाराज सुधा नाम का स्मरण। दक्ष प्रजापति के घर में बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था सुधा। सुधा का जन्म लेते ही सुधा श्वेत वस्त्र को धारण करते थे। कोई वस्त्र अगर सुधा पहन रही है तो श्वेत वस्त्र धारण कर रही है। एक दिन माता प्रसूति ने सुधा को बुलाया। सुधा, आप इधर आओ। सुधा आई। हाँ मां। बेटी, जब घर में इतने सारे आभूषण हैं, और घर में इतने सारे आभूषण जब रखे हुए हैं, तो तुम उन आभूषणों को धारण क्यों नहीं करते?
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पशुपतिनाथ व्रत की शाम की पूजा विधि बताने वाली हूँ। सुबह की पूजा विधि का वीडियो चैनल पर आ चुका है और सामग्री का वीडियो भी चैनल पर आ चुका है, आप उन्हें देख लीजिएगा। शाम के समय भी हमें उसी शिवालय में जाकर पूजा करनी है जिसमें हमने सुबह पूजा की थी। और देखिए, पशुपतिनाथ जी के व्रत सोमवार के दिन किए जाते हैं। 5 व्रत किए जाते हैं। पांचों व्रत में जो पूजा है वो एक ही मंदिर में, यानी शिव जी के एक ही मंदिर में हमें पूजन करना होता है। बार बार मंदिर को चेंज नहीं करना है। जहां पर आप पहले व्रत का पूजन करेंगे, फिर सारे व्रत का पूजन आप उसी मंदिर में करेंगे। और देखिए, पूजा की जो थाली है वो कैसे लगाने, उसका वीडियो पहले आ चुका है। तो शाम की पूजा मैं आपको बता देती हूँ। जब हम भगवान पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं तो शिव मंदिर में हमें पूजन करना होता है। तो सुबह जहां हमने पूजन किया था वहीं पर हम आकर आसन लगा लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमें अभिषेक करना है, यानी भगवान शिव शंकर को हमें स्नान कराना है। तो देखिए, स्नान कराने के लिए अगर आपने चूड़ी, कंगन वगैरह जो भी पहने हुए हैं उनको पहले आप ऊपर कर लें, क्योंकि कभी भी अभिषेक करते समय घर्षण नहीं होना चाहिए, कोई चीज उन्हें कष्ट ना पहुंचाए। इसके लिए देखिए, हमें कंगन या चूड़ी वगैरह को ऊपर कर लेंगे। अंगूठी छल्ला पहना है तो उसके आप निकाल दीजिएगा। इसके बाद जलहरी और शिवलिंग के आसपास जो भी आपको फूल मिले या जो भी सामग्री है, अगर मंदिर में उन्हें हटाने की अनुमति है तो आप ये सारा श्रृंगार हटाकर और बिल्कुल साफ कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे, फिर पंचामृत से अभिषेक करेंगे। और पंचामृत से अभिषेक करने के बाद इससे हम जल से अभिषेक कराएंगे। तो जल से जब आप दोबारा अभिषेक कराएंगे ना, तो इतना जल जरूर लेके जाएं कि सारा पंचामृत आराम से धुल जाए। उसके बाद देखिए, हम अष्टगंध चंदन से श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ओम लिख दिया है, चंदन से मैंने त्रिपुंड लगा दिया है, आप तिलक भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं अबीर से तिलक लगा दूंगी, और आप चाहें तो आप गुलाल से, अबीर से, चंदन से भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार कर सकते हैं। अबीर समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, जलहरी में ये जो स्थान है, यहाँ पर गणेश जी का स्थान है, तो यहाँ पर आप रोली समर्पित कर सकते हैं। ये अशोक सुंदरी का स्थान है जो कि शिव भगवान की पुत्री है, वहां पर रोली समर्पित कर सकते हैं। और ये जो है, ये जलहरी जो होती है शिवलिंग की, ये माँ पार्वती के हस्त कमल होते हैं और यहीं पर समस्त शिव परिवार विराजमान होता है। तो यहाँ पर आप रोली से, हल्दी से, चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं। पुष्प हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे भगवान गणेश जी को, माता पार्वती को, सभी को। लेकिन शिवलिंग पर हमें रोली और कभी भी हल्दी समर्पित नहीं करनी होती है। शिवलिंग पर सिर्फ चंदन और भस्म समर्पित करते हैं। इसके बाद देखिए, हमने कलावा समर्पित कर दिया है, जनेऊ हमने समर्पित कर दिया है, और अब हम बेलपत्र समर्पित कर देंगे। तो बेलपत्र को देखिए इस तरह से हम समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। 5, 7, 9, 11 जितने भी बेलपत्र आप समर्पित करना चाहते हैं वो समर्पित कर दें। उसके बाद नंदी का पूजन आप जरूर करें। तिलक करेंगे, बेलपत्र समर्पित करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे नंदी को, और भगवान शिव शंकर को हम सफेद रंग के फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आप लेके आए हैं वो आप भगवान शिव शंकर को समर्पित करें, सुंदर सा उनका श्रृंगार करें। हम धतूरा समर्पित करेंगे और शिव परिवार का हम पूजन करेंगे। अगर शिव परिवार की मूर्तियां वहां पर विराजमान है तो उनका भी पूजन आप जरूर करें। देखिए, भगवान शिव शंकर के पूजन में अगर किसी सामग्री की कमी भी रह जाती है तो कोई बात नहीं, सच्चे मन से आप पूजन करें। भगवान शिव शंकर तो हैं ही भोले, आपका पूजन अवश्य स्वीकार करेंगे। अब देखिए, श्रृंगार हमने कर दिया है। इसके बाद शाम के समय हमें दीपक जलाने होते हैं। सीधा जमीन पर दीपक ना जलाएं, या तो आप थोड़े से चावल रख लें या तो आप फूल रख लें। तो यहाँ पर देखिए, हम 6 दीपक लेके आए हैं। 5 दीपक हमें जलाने हैं, लेकिन 6 के 6 दीपक हमें एक बार यहाँ पर रखने हैं। तो हम यहाँ पर देखिए 6 जगह पर फूल रख लेंगे। आप फूल रख सकते हैं, या जैसे कि मैंने आपको बताया चावल रखकर उसके ऊपर भी आप दीपक रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर दीपक रख लेंगे, और आप चाहें तो आप मिट्टी के दीपक लेके आ सकते हैं, या आप चाहें तो आप आटे से भी दीपक बना सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप मिट्टी के दीपक लेके आए हैं तो कोरे दीपक होने चाहिए, यूज किए हुए दीपक हमें नहीं लेने हैं। तो 5 दिए मैंने रख दिए हैं, और जो छठा दिया है वो थोड़ा सा मैं दूर रख दूंगी, क्योंकि वो हमें जलाना नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसे दूर रख दूंगी। अब देखिए, दीपक हमें जलाने हैं, और दीपक जलाते हुए हमें अपनी मनोकामना जरूर बोलनी है। तो सभी दीपक मैंने यहाँ पर जला दिए हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप दीपक जलाएंगे तो अपनी मनोकामना जरूर बोलें, और माचिस हमें घर से ही लेके आनी है, अपनी माचिस से ही हमें दिए जलाने हैं। देखिए, जो हम भोग लेके आए थे ना, उसके 3 हिस्से कर लेंगे। 2 हिस्से में हमें बेलपत्र रखकर शिव शंकर भगवान को समर्पित करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो हलवे का जो मैं प्रसाद लाई थी उसको मैंने 3 डोनों में बांट लिया है। 2 डोने जो है उसमें प्रसाद के साथ हमें बेलपत्र भी रखना है, और इस तरह से
हम भगवान शिव शंकर को समर्पित कर देंगे। तीसरा जो डोना है वो हमारे लिए है, वो भी हमें भगवान को एक बार समर्पित करके यहीं पे रख देना है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे डोने में बेलपत्र हम नहीं रखेंगे, तो ये डोना भी हमें यहीं पर रखकर भगवान को समर्पित कर देना है। तो एक बार ये सारी सामग्री जो भी हम लेके आए हैं वो हम समर्पित कर देंगे। पूजन करते हुए हमें मन ही मन भगवान भोलेनाथ की, भगवान पशुपतिनाथ की जय बोलते रहना है। ये व्रत कभी खाली नहीं जाते हैं, जो भी मनोकामना आपने मांगी है अवश्य पूर्ण होती है। अब देखिए जो भी आप सिक्के लेके आए हैं दक्षिणा के रूप में, वो सिक्के हम एक बार तो यहीं पर चढ़ा देंगे, उसके बाद इन्हें दान पात्र में हमें डाल देना है, लेकिन एक बार हम जहां पर आपने दिए जलाए हैं उनके पास ही आप चढ़ा दें। तो इस तरह से हमें अपनी सारी पूजा करनी है। उसके बाद हम आरती करेंगे, तो आप चाहें तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या आप चाहें तो जो दिए आपने जलाए हैं ना उनसे भी आप आरती कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दिए से ही आरती करूंगी। तो जो भी दिए आपने जलाए हैं उनमें से एक दिया लेकर हम यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप आरती की किताब अपने साथ लेके जा सकते हैं, किताब से पढ़ के भी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से, भगवान पशुपतिनाथ से अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद देखिए जो एक दिया हमने नहीं जलाया था, छठा जो दिया था, वो हमें घर लेके जाना है। तो जो हमारी पूजा की थाली है उसी में हम ये दिया रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया हम अपनी थाली में ही रख लेंगे। जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है इसमें से जो तीसरा डोना था भोग प्रसाद का, तो ये जो तीसरा डोना है ये भी हम पूजा की थाली में ही रख लेंगे। तो अपनी थाली में हम ये रख लेंगे, ये हमें घर लेके जाने हैं। और जो लोटा है इसमें थोड़ा सा जल हमें जलहरी से जरूर लेके जाना है। तो ये चीजें हम ढक के घर ले जाएंगे, और जो दक्षिणा हमने ली थी वो हम दान पात्र में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा पूजन पूर्ण हो जाएगा। थाली को ढक के अब हमें घर आ जाना है। घर आने के बाद देखिए घर का जो मेन गेट है, जो आपका दरवाजा है, उसके जाते टाइम सीधे हाथ की तरफ, जब आप घर के अंदर जाएंगे ना तो सीधे हाथ की तरफ हमें दिया जलाना है। तो देखिए जो दिया आप लेके आए हैं वो दिया आपको यहाँ पर जलाना है। तो अगर आपकी थाली में हल्दी कुमकुम कुछ भी बचा है तो उसे स्वास्तिक बना लीजिए, नहीं तो अगर फूल बचा है थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा फूल लेके आई थी, तो ये फूल हम रख के इसके ऊपर हम दिया जला लेंगे। दिए को सीधा जमीन पर ना रखें, या तो आप थोड़ा सा स्वास्तिक यहाँ पर बना लें, या तो आप फूल भी रख सकते हैं। अब हम दिया जला लेंगे, हाथ जोड़ेंगे, और उसके बाद देखिए जो जल है इसके छींटे हम पूरे घर में लगा देंगे। और जो तीसरा डोना था, जो तीसरा हिस्सा